Hey guys, welcome to Exam Hunter. So we are going to discuss 66th मेंस बीपीएससी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितना कट ऑफ आ सकता है। ठीक है, कारण क्या है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और मैं वेट कर रहा था कि 65वीं की मार्किंग कैसे हुई है। आपको पता होगा कि 60वीं से लेकर 63वीं तक मार्किंग में है ना बहुत ही मतलब ठीक ठाक मार्किंग हुआ है, जिसमें आप GS1 GS2 में इजीली आप 170 स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगर देखा जाए 64th से तो मार्किंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मतलब गड़बड़ इन द सेंस क्या है कि एवरेज मार्किंग कर रहा है। GS1 GS2 में एवरेज मार्किंग कितना हो रहा है दोस्तों, 140 से 150 के बीच में। अगर अच्छे लिख के आए हो, स्टेट्स अगर दोनों सही है तो यू विल गेट इजीली 150 प्लस मार्क्स। लेकिन अगर नहीं है तो आपको 130 से 150 के बीच में एवरेज नंबर उठ रहा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वी आर गोइंग टू एनालाइज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मेल का जनरल मेल का देखो कट ऑफ कितना जाएगा। तो एज यूजुअल जनरल मेल का कट ऑफ दोस्तों 440 जाएगा। ठीक है ना, 440 जाएगा, उससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 440 से 445 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और पिछली बार कितनी गई थी, 447 गई थी, उसके पिछली बार 440 गई थी। रीजन इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार कम जाएगा क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन तो हिस्ट्री वाला तो सेक्शन अच्छा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था हिस्ट्री वाला सेक्शन, नो डाउट। ठीक है, और लेकिन जो सेक्शन सेकंड है उसमें दिक्कत आ गई थी। उसमें ये नहीं कि अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, क्वेश्चन अच्छा नहीं था, क्वेश्चन अनरिलेवेंट क्वेश्चन सब था। ठीक है ना, उसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनका अच्छा पेपर नहीं गया है, खासकर सेक्शन सेकंड। और बात रहा कि इस बार स्टेट्स का, तो स्टेट्स जनरली इजी था, इस बार बहुत बच्चे का सही है, 50 प्लस नंबर आ जा रहा है सबका। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से 440 जाएगा। और अगर पेपर 2 देखें हम दोस्तों, पेपर 2 देखें तो उसमें क्या है, पेपर 2 में क्या है कि फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, ठीक है ना, तो ठीक ठाक था, लेकिन हम उसको आसान नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना, अगर पिछले बार से कंपेयर करें तो आसान नहीं बोल पाएंगे। गवर्नर के बारे में, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया है, और भी सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे हैं, तो हम आसान नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना, तो और मान के चलो कि अगर आपका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में समझ ही रहे हो कि एवरेज मार्किंग होता है, 170 के आसपास मार्किंग हो रहा है, तो कट ऑफ उतना ही जाने वाला है। कट ऑफ कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, 440 से 445 के बीच में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, फीमेल का देख लीजिए, फीमेल का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, समझ रही है ना। ये आपके अनुसार, मतलब हो सकता है कि आप मेरे से मतभेद रखते हो, आप इससे डिसएग्री ना करें, लेकिन मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूँ। फीमेल जनरल का 430 प्लस मान लीजिएगा, 430 से 435 के आसपास। ठीक है, अगर हम मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का आपका जाएगा दोस्तों 435। ठीक है ना, अब इस बार जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो बीच का जो डिफरेंस था 65वां में, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोग बनवाए थे, इस बार बहुत सारे बनवा लिए हैं। फीमेल देखो, ईडब्ल्यूएस का फीमेल का वहीं 425। अब देखिए दोस्तों, मेल बीसी, तो बीसी मेल का जाएगा 435 से 440 के बीच में, मान के चलिए 435 के आसपास अराउंड रहने वाला है। फीमेल बीसी का 425 रहने वाला है। मेल ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनका रहने वाला है 415, और फीमेल ईबीसी का रहने वाला है 400। ठीक है, रीजन वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। और एससी मेल का रहने वाला है 400 और एससी फीमेल का रहने वाला है 390। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। और अगर आपका दोनों स्टेट्स सही है तो आप हो सकता है कि आप पेपर 1 में 150s 160s के आसपास स्कोर कर ले। लेकिन इस बार 170 180 190 के आसपास जो बच्चे लाए हैं 65वां में, इस बार आने वाला नहीं है, क्योंकि देख कर अगर चलोगे तो सेक्शन जो बी था पेपर 1 का, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट नहीं, उसमें कंटेंट नहीं था, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं था कि किसी ऐप के बारे में पूछ देगा और आप 4-4 पेज लिख पाओगे, समझ रहे हो। और पेपर 2 भी मतलब आसान तो नहीं था, उसको हम पूरा हार्ड भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हार्ड से नीचे वाले कैटेगरी में उसको हम डाल सकते हैं। तो ये दिस इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है ना, अब एग्जाम अब रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में, उसके बाद फिर इंटरव्यू आएगा, उसके बाद का कट ऑफ देखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।